शुरू खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, कल से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर और बाहर की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। ऐवान के अंदर दो एमपीएस गवर्नमेंट साइड से हुकूमती बेंच से हसान रियाज और अपोजिशन बेंच से खालिद निसार डोगर एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हैं और बात हाथापाई तक आती है। यहाँ तक कि खालिद निसार डोगर ने हसान रियाज को थप्पड़ भी मार दिया और फिर इसी बुनियाद पर ये बहस जो है, ये लड़ाई बाहर निकलती है। यहाँ मीडिया हॉल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी, और उस दरवाजे के ऊपर कुछ दो लोगों के मुतल्लिक बताया जा रहा है जो नामालूम है ताहाल वो गालियाँ देते हैं और इंतहाई बिलो द बेल्ट और गलीज़ गालियाँ अपोजिशन के एमपीएस को। ये दो साहब कौन थे, किसके साथ आए, असम्बली के अंदर मामला कैसे शुरू हुआ, जहां आवाम की बेहतरी के लिए सेशन में बात होनी थी वहां बात मार कुटाई तक, हाथापाई तक और फिर गालियों तक कैसे पहुंच गई, ये सवाल लेकर आज पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। यहाँ वो एमपीएस जो अपोजिशन साइड से हैं, ये गवर्नमेंट साइड से जो अंदर बैठे थे, जिन्होंने देखा, उनकी आंखों के सामने क्या हुआ, ये हाल आपको बताएंगे। और असल में एक ऐसा शख्स जो दूर से बैठ के सारी कार्रवाई को देख रहा था, यानी प्रेस गैलरी में जो दो सहाफ़ी होते हैं जो असल में दोनों तरफ के मामले को देख रहे होते हैं और दूर से बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उन्होंने क्या देखा ये आपको बताते हैं। हमारे साथ रहें। आप देख रहे हैं पंजाब असम्बली में हाथापाई और गालियों की लड़ाई पर तमाशा। अपोजिशन बेंचेस से एजाज शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल ऐवान में क्या सूरत हाल हुई? इस ऐवान को तो 12 करोड़ आवाम ने वोट दिए कि कोई कानून बनाएं आप हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए, आवाम की आसानी के लिए। यहाँ आपस में वो लड़ाई जिसमें बाकायदा फ़िज़िकल एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और फिर जो बाद में गालियों का सिलसिला भी यहाँ असम्बली के अंदर चलता रहा, ये हुआ क्या था, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? जी देखें जी, कल एक पहले ही एक माहौल गर्म किया हुआ था जिस पे राना शहबाज साहब ने कुरान पाक लेके आए। वो एक जायज़ बात थी, उसमें बड़ा फ्लेयर अप हुए। क्या बात हो रही थी? कुरान पाक दरमियान उन्होंने में कहा लाना पड़ कि गया? जो वाक़यात हुए हैं हमारे ऊपर FIR उसने अपनी दिया था ठीक है। कि जो FIR अभी लाहौर में 4 हुई हैं उसमें मैं लाहौर में नहीं था, अच्छा। मैं अटक में नहीं था, मैं जंग में था। तो वुज़रा कह रहे थे हमें पता ही नहीं है। वो कहते जी मैं हल्फन कहता हूँ, ये भी हल्फन कहते हैं कि नहीं है, बात जायज़ है। उसमें फ्लेयर अप हुए। उसके बाद स्पीकर साहब से मेरी बात हुई। पीछे इनके सारी उनको हुकूमत के इतने नशे में धुत हैं कि ये शायद हर चीज़ भूल जाते हैं। डिप्टी स्पीकर की अगर आप वो सारी रिकॉर्डिंग देखें, उसको कह रहे हैं वो हसान रियाज को बाद में मना कर रहे हैं कि बैठे हैं, हसान रियाज बैठे, मत करें मत करें। हसान रियाज क्या कह रहे थे? वो बात टोक रहे थे बार पहले बार, बातें टोक रहे थे, उसके बाद उसने गलीज़ बातें करनी शुरू कर दी असेंबली हॉल के अंदर असेंबली हॉल कार्रवाई जब चल रही है उसी कार्रवाई, क्योंकि वो देख रहे थे ना ऊपर। अच्छा। अगर वो खड़ा है तो खड़े करने को बैठने कहते हैं। वो कह रहे ना करो ऐसे, ना करो ऐसे, मैं मना कर, इसका मतलब वो बदतमीज़ी कर रहे थे। अच्छा। बदतमीज़ी जब करते करते वो आगे बढ़े हैं कि उन्होंने खान साहब के मतलब गलीज़ बातें शुरू की। अच्छा, फिर भी हमारे बंदे ने भी मना किया और डिप्टी स्पीकर भी इसको आपने सुना होगा मना कर रहे हैं, लेकिन वो मना नहीं हो रहा। फिर उसने कहा बैठ जाओ, उसने कहा फिर आ जाओ मुझे देख लो। हमारे बंदे ने, डोगर साहब ने कहा ना करें बदतमीज़, क्या कर उस वक्त तकरीर कौन कर रहा था? डिप्टी अपोजिशन लीडर कर रहे थे, कुरैशी साहब जी, कुरैशी कर रहे। तो खालिद निसार डोगर किस तरह एंगेज हो गए? वो सामने आमने बैठे थे ना, आमने सामने बैठे थे। वो इस साइड पे बैठे थे, वो इस साइड पे बैठे, तो उसको भी बदतमीज़ी करके गाली दी। फिर वो गए हैं, फिर ये हाथापाई हुई है। दिस इज़ नॉट वे, ये नॉर्म्स नहीं है कि आपको डिप्टी स्पीकर रोक रहा है और आप गालियाँ गलीज़ बातें किए जा रहे हैं, फिर किसी के लीडरशिप पे बातें कर रहे हैं, फिर उसको इमोशनल कर रहे हैं, कहाँ में कर लें। फिर जो हुआ वो, अच्छा ये तो एक असम्बली की बात थी। उस बात पे भी हमने स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर को कहा था जो एक्टिंग है, कि जो हमारा लास्ट एक हुआ था छब्बीस सरकार आपके मुअत्तल हुए, वो बात नाअहली तक चली गई, रेफरेंस तक। उसमें 3 चीज़ें डिसाइड हुई थी कि रूल ऑफ प्रोसीजर का 223 जो है उसके मुताबिक असम्बली चलाई जाएगी। ठीक है। जो ऑलरेडी फिर कहा गया था कि एडवाइजरी कमेटी है ना, उसके अंदर सेशन की जो भी प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे उसके मुताबिक चलें। ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट थी कि एथिक्स कमेटी एक स्पीकर साहब ने बनाई, पहले नहीं होती थी। एथिक्स कमेटी का मतलब ही ये था कि उसके अंदर कोई इश्यूज हों तो उस कमेटी को रेफ़र किए। ठीक है। अच्छा, उसको स्पीकर साहब ने कहा था कि उसको इफेक्टिव करेंगे। हमने और सब ने तजवीज़ दी कि हर सेशन जब ख़त्म हो जाए
जब सेशन ऑफ हो जाए, डे का नहीं, जब सेशन सेशन पूरा हो जाए। अच्छा, उसके बाद उसकी मीटिंग को मैंडेटरी करें, ताकि उस सेशन के अंदर जो गैर अखलाकी या कोई गैर पार्लिमानी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट है, ये डिक्टेटर हाउस नहीं है, ये स्कूल टीचर नहीं है। फिर अगर आपकी एथिक्स कमेटी भी थी, अगर हसान रियाज ने आपके मुताबिक असेंबली में गाली दे दी या बुरा कहा, सुन ले, तो खालिद निसार डोगर उस एथिक्स कमेटी में चले जाते हैं बजाय इसके कि उठ के थप्पड़ मारते या गुस्सा मारते। एपिसोड हो गया ना, स्पीकर साहब को कहा कि उसको एथिक्स कमेटी में भी, स्पीकर को कहा। यहाँ ज्यादा तो फिर ऑपोजिशन साइड से आप वेट करते हैं एथिक्स कमेटी में जाने का। करते देखें, एक बंदा गालियां दे रहा है, इमोशनल चीजें हो रही है ना, तो आपने इसीलिए बनाई। नहीं, वो सडन चीजें हुई हैं, वो कोई प्री प्लान या वो नहीं था। जैसे देखें ना, आप एक बंदे को सामने बैठ के गालियां, उसको रोक भी रहा है, स्पीकर रोक रहा है, गालियां दे रहा है और आवाजें कस रहा है, और उसको भी फिजिकली किसी को मारने का तो कोई दलील नहीं हो सकती ना। नहीं, फिर उसने पंच किया, उसका रोक के उसको लग गया, ये हैपन हुआ है, ये कोई प्री आपने। अच्छा, हमने स्पीकर को अब इस मामले को एथिक्स कमेटी में ले जाएं ताकि वो हाउस उसको सजा दे। ठीक है, वो हाउस की होनी जिस तरह से भी ज्यादती हुई, जिस तरह उसको हाउस क्या गिना जाएगा, किसी एक बंदे की नहीं। इस पे डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने एग्री किया कि नहीं एग्री नहीं किया उन्होंने एग्री कहाँ किया, उन्होंने जोश जलाल में आके आर्डर सुना दिया कि जी मैं उनको 15 सिटिंग व्हाट अ नॉनसेंस यार। आप कर सकते हैं, एक सिटिंग करें, उसको अपॉर्चुनिटी, अगर कोई हैप्चुअल होगा तो उसको करें ना। ये स्टेट वे एक बाटा सर्विस बना दी है जी, 15 सिटिंग, ये हाउस है कि कोई थाना है या कोई क्लास टीचर है। एक तरफ तो हसान रियाज को खुद डिप्टी स्पीकर रोक रहे हैं कि मत करें, और मुअत्तल कर दिया ऑपोजिशन, मुअत्तल हमें कर आपने ये सवाल यही कहा ना उन्हें कि दोनों एथिक्स कमेटी में फैसला होना था ना, सारी रिकॉर्डिंग जाती, चीज़ें जाती, कमेटी ने करना था ना फैसला, एक बंदे ने नहीं करना, वो नहीं किया उसने, क्योंकि बायस्ड हुए थे। अच्छा, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके गुंडे आए बाहर, वो फिर अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए, मीडिया हॉल में चले गए, हम बाहर निकले, बाद में वो हमारा जो था खालिद डोगर साहब, उनका इंटरव्यू शुरू कर दिया लोगों ने, उनके साथ पिक्स, उनके सेल्फियाँ बनानी शुरू कर दी आपके मीडिया वालों ने, वो रिकॉर्ड की बात। तो उनके हम लोग आ गए, उनके गुंडे आए हैं, बदमाश थे उन MPs के, उन्होंने आके जो देखा वो भी आप मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जी, वो तो असेंबली में गालियाँ उन्होंने जिस तरह दी, जो गलीज़ हरकत की है, जो कातलाना हमले की कोशिश, शुक्र है वहाँ पे हमारा एक MPA था, अदरवाइज़ ये बात बढ़ सकती थी। तो अब हमारा मुतालबा हमने रिटर्न भी दे दिया कि जो वो गुंडे हैं जिन्होंने ये इस तरह की कातलाना और बुज़दिलाना हरकत की है, उनके ख़िलाफ़ स्पीकर सेक्रेटेरिएट, हम नहीं कंप्लेन, स्पीकर क्योंकि प्रीमिसेस के अंदर हुआ है, वो उनके ख़िलाफ़ FIR करें। अच्छा, उसके साथ ये जो है सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, इसके खिलाफ इंक्वायरी करके जो लोग इसमें, क्योंकि वीकनेस ऑफ सिक्योरिटी है, तो कहाँ थे? तो अंदर देखिए, जिसको आप कातलाना हमला कह रहे हैं, मैं सुन रहा था उस वक्त गवर्नमेंट बेंचेस के जो MPs हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राना अरशद भी अंदर खड़े हुए थे, दीगर लोग भी थे, राना ताहिर भी थे, उनमें अहमद इकबाल भी थे। राना अरशद को तो मैंने ये कहते सुना कि इन लोगों ने हम पर हमला किया है और ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमलावर हो गए, जहाँ अपोजिशन साइड पे बात कर रही है और वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमें गालियाँ दी हैं। रिकॉर्ड की बात है, कौन दे रहे थे वो आपने देखा ही है, वो अपने नंबर स्कोरिंग के लिए बाद में अकेले लगे रहे, हु हा करने, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदे उनके थे, वो किया, वो उसकी इंक्वायरी करा लें, FIR दें उसके चीफ सिक्योरिटी। तीसरा था हमारा कि जिनके वो गुंडे थे उन MPs पे बयान किया जाए असेंबली। तो सभी MPs अपने मेहमान और दोस्त साथ लेकर आते हैं? गुंडे कोई नहीं लेके आता, गुंडे नहीं ले। तीसरी बात हमने बिल्कुल कैटेगोरिकली लेटर में भी लिख दिया कि अगर इस पे स्ट्रिक्टली ना किया तो कल को हैपन हो सकता है। ऑब्वियसली हम भी इमोशनल हैं क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़े इवेंट हुआ है, तो हमारा कर देता तो उसका स्टेट वे डिप्टी स्पीकर जिम्मेदार है। ये बड़ी बात हमने आखिर में आपने ये रिटर्न में लिख के दिया? रिटर्न में लिख के, यानी मैं फिर ये समझ रहा हूँ कि ये मामला भी यहाँ रुकने वाला नहीं है, आप फिर इजलास शुरू होगा, बैठेंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। बाहर अगर कोई इवेंट हुआ या अंदर इवेंट हुआ तो उसका हमने तो सोल्यूशन दे दिया तीनों, कोई गलत नहीं है कि जिन गुंडों ने किया उनके खिलाफ, क्योंकि असेंबली प्रीमिसेस हम कंप्लेंट नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक, स्पीकर होगा या सेक्रेटरी उसका कंप्लेंट बने। दूसरी बात बड़ी सिंपल है कि जो हमारा चीफ सिक्योरिटी अफसर है उनसे पूछा जाए भी उनकी सिक्योरिटी किधर थी, वो क्यों इस तरह के गुंडों को आने देते, क्यों नहीं चेक करते? बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, ज़रूरी है ना। अच्छा, तीसरी हमारी है जिनके वो गुंडे थे उनको सस्पेंड किया जाए, ये भी लॉजिकल बात है। अगर स्पीकर इन पे नहीं एक्शन करता तो मैं समझता हूँ कि जज्बात हमारे भी हैं, हमारे भी लोग होते हैं, खुदा न खास्ता वो किसी MPA या मिनिस्टर के साथ यहाँ बदतमीज़ी कर देंगे तो फिर उसका ज़िम्मेदार डिप्टी स्पीकर होगा, क्योंकि उसको रिटर्न हमने इन्फॉर्म कर दिया है। अब आपने क्या मतलब प्लान किया? अभी असेंबली कार्रवाई शुरू असेंबली जाएंगे हम, यही वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करेंगे और उसको कहेंगे कि हमारा जो रिटर्न आपके, हमने वर्बल बात नहीं की, मीडिया को भी दे दिए
ताकि कल को वो एज ए एविडेंस सेशन बाइकआउट की तरफ तो आप नहीं जा रहे नहीं, ना? सेशन बाइकआउट हमारा पहले कल प्लान था कि हमारे बंदों को जिस तरह कल देखे ना उसको सस्पेंड कर दिया। शेख इम्तियाज़ उसने ये पता नहीं कहाँ की इनके पास डेमो, कितना इनको खमार है, कितना इनको नशा है उसका। रूल ऑफ प्रोसीजर पढ़ लें, चाहे हाउस पूरा मुकम्मल भी हो, पूरे 300 प्लस बंदे भी बैठे हों, अगर कोई एक मेंबर कह देना कोरम कि की ये निशानदेही कोरम गिरे तो वो मैंडेटरी हो जी, वो जाता गिनना है, होता है। इमीडिएट ऐसा ही है सारी प्रोसीडिंग स्टॉप जी, और उसकी काउंटिंग होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर पूरा होना तो फिर 5 मिनट तो उसके इस बुनियाद पे शेख इम्तियाज शेख इम्तियाज़ को इस बुनियाद पे किया, पूछे जाके। अच्छा, उसने 4 दफ़ा कहा कोरम नहीं सुना जान के इंटेंट से, फिर उसने कागज़ फाड़ के फेंकना भी, कुछ जब आप मेरी आवाज़ ही नहीं सुनेंगे तो उसको कहा जी इसको भी सस्पेंड। ये डिक्टेटराना, ये आमराना, ये मुग़ल बादशाहों वाले आर्डर जो हैं ये नहीं चलेंगे। ये असम्बली है, 12 करोड़ आवाम का हाउस है, डेमोक्रेटिक हाउस है, इसके अंदर ठीक है नॉर्म्स रहने चाहिए, लेकिन ये डिसिप्लिन भी होना चाहिए। बट डजंट मीन कि हम इनके ओबीडियंट बन के खड़े हो जाएं कि जी स्पीकर साहब कहें स्टैंड, स्पीकर साहब बैठ, नहीं, इस तरह नहीं होता। जहाँ डेमोक्रेसी आप देख लें, हर डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक असम्बलीज़ के अंदर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन हमने जो बहुत अच्छा सोल्यूशन जो था वो हाउस एथिक्स कमेटी का ही था, एथिक्स कमेटी का था। उसमें ना आपने सब्र किया अगर आपके साथ नहीं बदसलामी नहीं नहीं, हसान वो रियाज तो की even तरफ से भी नहीं कर नहीं दी नहीं गई नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं। मूवमेंट की बात नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होती यार। देखें दिस आप बात, एक वो मूवमेंट की बात थी, फ्लेयर हुआ उधर से हो गया, लेकिन उसका सोल्यूशन था एथिक्स कमेटी दोनों के व्यू चेक करती, सीसीटीवी कैमरे चेक करती, जिसका कसूर था फिर वो फिर उसको सजा दी जाती। एक तो एथिक्स कमेटी एम्पावर होनी थी जी बिल्कुल। दूसरा कौन चेयर करता वो है सुन जी? लें, एथिक्स कमेटी को चेयर कौन सुन करेगा? लेना, स्पीकर करते हैं। और दूसरा उसका फैसला हाउस का फैसला होना था, किसी इंडिविजुअल का नहीं बिल्कुल होना। ठीक है। ठीक है ना, हमने तो कल ये, लेकिन वो इतने जज्बाती, इतने वो कि उसको आगे जाके शेख इम्तियाज़ को भी कर, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाहर गुंडागर्दी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अगर ये चीज़ें ना होती तो ये नहीं ये इस तरफ ना जाता और ना जाता। अवाम ये देख रहे हैं कि इस हाउस से उनकी बेहतरी के लिए, उनके रिलीफ के लिए कोई आवाज़ उठनी चाहिए। जो अपोजिशन भी जहाँ बैठती है तो वो गवर्नमेंट से रिलीफ आवाम को लेके दे सके और सरकार आवाम की बेहतरी के लिए कोई कानून साजी कर सके। वो मामला कहीं पीछे रह जाता है। आपसी बहस, लड़ाई, गुंडागर्दी, गाली और मारपीट तक अगर बात पहुँच जाए तो वो इस हाउस और इस मुकद्दस ऐवान की कार्रवाई के ऊपर भी बहरहाल एक सवालिया निशान है। हमारे साथ रहे गवर्नमेंट बेंचेस से MP हैं नसरीन रियाज, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, कल ऐवान में हम देखते हैं कि अचानक 2 MP आपस में लड़ते हैं, बात हाथापाई तक पहुंचती है और फिर इससे भी आगे बढ़ के इसी ऐवान, इसी असम्बली की हदूद में बात गालियों तक और नंगी गालियाँ और धमकियाँ, और फिर अपोजिशन कहती है कि हम पर जानलेवा हमला तक करने की कोशिश की गई। क्या हुआ ऐवान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, तरीके इंसाफ है, जिसका नाम है इंसाफ करना। तो ये देखिए उनका मोटो है कि इंसाफ करना, तो फिर ये इंसाफ है कि पार्लियामेंट एक बड़ा एक मोतबर अदारा है जिसमें हमारे हुकूमती फ़ैसले होते हैं, जिसमें हम बड़ी तगोदोई के बाद हम लोग उसमें हमारी इंटरेस्ट होती है और हम लोग ना मतलब एज ए MP हमने अपने इलाकों को प्रेजेंट करना है और अपने इलाकों में काम करना है। उधर एक कल इतना ये मैं कहती हूँ अलवनाक और बड़ा शर्मनाक वाक़या हुआ है कि हमारे बड़े प्यारे भाई हैं MPA हसान रियाज साहब। शुरू तो उन्होंने किया ना? नहीं, वो बात कर बार रहे बार थे। डिप्टी स्पीकर नहीं रोकते जी, रहे। वो बात कर रहे थे। माइक तो मोइन कुरैशी साहब के पास था जो डिप्टी अपोजिशन वो लीडर है, बात कर वो रहे बात थे, कर रहे वो थे। बात कर रहे थे और अपोजिशन से एक कोई खैर पता नहीं बुरे वाले का या कौन सा MPA है, तो उन्होंने आकर ना लड़ाई करना शुरू कर दी। ये मैं विटनेस हूँ, मैं साथ ही बैठी हुई थी। तो उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दी और फिर गाली गलोच और मुकम्मल। माइक तो मोइन कुरैशी के पास था ना, जो डिप्टी अपोजिशन लीडर है, वो बात कर रहे थे और वो तकरीर कर रहे थे जिस दौरान हसान रियाज दरमियान में लुकमा दे रहे हैं, टोक रहे हैं और डिप्टी स्पीकर को बार बार ये कहते सुना जा सकता है कि हसान मत करें, आप बैठ जाएं, मत रोकें, बैठ जाएं। तो ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है। आपको गलती, मैं तो विटनेस हूँ, मेरे सामने वो जी, हमने भी वो कार्रवाई, चूँकि लाइव चल रही होती है असम्बली की सारी कार्रवाई, तो हम तो उसको उस तरह से देख रहे थे कि जिसमें हसान रियाज को बार बार रोक रहे हैं और फिर वो खालिद डोगर आगे बढ़ते हैं और इधर से हसान रियाज भी बढ़ते हैं, वो खालिद डोगर का मुक्का जो है वो लग जाता है। लग नहीं जाता, ये कैसे आप कर रहे हैं? आप जो मीडिया होता है वो तो न्यूट्रल होता है। मैं तो इसलिए मामला समझना चाह रहा हूँ ना। आप मैं न्यूट्रल नहीं, आप न्यूट्रल बात करें। आप मुझे आप न्यूट्रल बात करें। हसान रियाज बड़े वो मारने के लिए, हसान खालिद डोगर भी बड़े मारने के लिए। मेरी आंखों के सामने हुआ ये। देखिए मेरी बात सुने, वो ऐसे ललकार रहे थे। कौन? जो वो है अपोजिशन वाला खालिद डोगर। वो ललकार रहे थे। क्या कह रहे थे? वो उसका जवाब मतलब अल्फाज तो आपको कुछ याद होंगे ना?
ओपोजिट दे रहे थे, उनके अल्फाज जो थे ना वो ओपोजिट दे रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी रवायत नहीं है। हमें चाहिए कि हम अच्छे तरीके के साथ मारने के लिए पहले कौन अपनी सीट से उठा? दोनों ही उठे थे, लेकिन ज़्यादा ना उनका कसूर है, अपोजिशन का कसूर है। किस तरह से? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर आप वहाँ पर मौजूद भी थी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को इन्हें स्पीकर हौसला ने पैदा करना चाहिए, इन्हें हौसला पैदा करना चाहिए, इन्हें बर्दाश्त करना बड़ेपन का मुजाहरा तो गवर्नमेंट बेंचेस में करना होता है। देखिए हमारे ऑपोजिशन को तो माइक स्पीकर ने दिया हुआ है, डिप्टी स्पीकर ने दिया हुआ है। हमारे वजीर जी, खजाना वो बहुत गलत हरकत थी। वो किताब उठा के मारी गई और वो आके जो क्या किताब कौन सी जो बजट की किताब थी मुश्तबा शुजाउर रहमान के, वो आके चेहरे पर लगी तकरीर के दौरान। ये बहुत गलत हरकत थी, ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए। वो अपनी रवायत को नहीं भूलते ना, वो अपना माजी नहीं भूलते। यही उनकी सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि उसमें बजट देख लें या कोई भी। अब थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे वजीर ख़जाना है जो शुजा साहब, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि इसका हुस्न ही असम्बली का ये है कि अपोजिशन साथ हो। और यकीन करें ऑनेस्टली हमें भी अच्छा लगता है कि हम लोग हमारे साथ अपोजिशन बैठे, वो हम एक दूसरे का एहतराम करें। एहतराम अपनी जगह, ये तो तरबियत बताती है ना। बिल्कुल ठीक है। ये तो कि वो करना है। उसके बाद फिर बात बाहर गालियों तक कैसे पहुंच गई? वो वीडियो शायद आपने देखी होगी, आपकी नज़र से गुजरी होगी। ये प्रेस हॉल में जो अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि एमपीएस के साथ गुंडे थे और ये इनके लोग थे जिन्होंने आकर दीगर एमपीएस जो अपोजिशन के उनको गालियाँ दी, उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी। ये अभी एजाज शफी बात कर रहे थे। मेरी बात सुने, देखें ना, ये देखें ना, एजाज शफी साहब हमारे इलाके के, पार्टी अपनी जगह एहतराम और तरबियत वो बिल्कुल रहना चाहिए। देखिए मैं भी मिलूंगा आपके साथ। हाँ बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से आप मिले हैं। और क्यों हम क्यों जाती क्लैश क्यों निकालें हम लोग? ये तो बहुत बुरी बात है। उन्होंने जो भी किया ये अपोजिशन की ज़्यादती है और हमेशा की तरह ना वो अपनी रवायत को नहीं भूलते। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। ये सूरत हाल है। गवर्नमेंट साइड की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि पहले अपोजिशन के लोग उठे, उन्होंने मारने की कोशिश की और अपोजिशन ये कहती है कि इन्होंने हमें गालियाँ दी और धमकियाँ दी हैं। असल सूरत हाल तो तभी सामने आएगी अगर मामला एथिक्स कमेटी में चला जाता और स्पीकर ऑफिस से दोनों तरफ के लिए फ़ैसला कर दिया जाता। बहरहाल एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारे साथ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में चीफ विप राना शहबाज मौजूद हैं। राना साहब, आपको हम अक्सर देखते हैं, आप बड़े एक्टिव भी होते हैं और बाद का तो आप डाइस के ऊपर भी खड़े होकर एहतजाज कर रहे होते हैं। अब अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगता है कि आप आगे बढ़ गए, आपने फिज़िकली मुक्के मारने शुरू कर दिए। तो क्यों आप अपोजिशन वाले जाकर गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठे लोगों को मारते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपके तमाम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ये वीडियोस हैं। देखें, आप उनको डिप्टी स्पीकर ख़ुद कह रहे हैं हसान रियाज आप बैठ जाएं, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे खालिद निसार डोगर साहब हैं, उनको वो हसान रियाज हैं, उन्होंने ख़ुद बुलाया। उन्होंने जब उनको बुलाया तो वो उसके पास गए हैं तो उसने मुक्का मार दिया उसको। नहीं बुलाया क्या, बात करने के लिए बुलाया, कुछ कहने के लिए बुलाया या धमकी देके बुलाया कि आए आके मेरे से मुकाबला कर लें? देखें जी, बस मैं आपको ये कह दूं कि उनकी रंजिश थी, कोई बात नहीं थी ऐसी। उसने बुलाया, वो चला गया, वो गया तो वो उसने उसके मुक्का मारा, उसने हाथ में रोका, दूसरे हाथ से उसने उसको धक्का दिया। ये जो आपका मीडिया खड़ा है, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, तमाम लोग देख लें, अगर उसके मुंह पर किसी ने थप्पड़ मारा हो या मुक्का मारा हो, आप देख लें। बाद में उसने वीडियो की है, अंदर की है, अगर जितना उसका रंग वाइट है तो उसके निशान पड़ जाने थे। ऐसी कोई बात नहीं, उसने उसको धक्का दिया कि पीछे किया, फिर वो वापस आ गया, इतनी सी बात है। लेकिन ये जो मीडिया पर इतना, और उन्होंने उसको 15 दिन के लिए कर दिया, ये सारी एक बस हुकूमत में है तो वो कुछ भी कर सकते। जैसे हमारे कल एक MP थे शेख इम्तियाज़, जी कोरम की निशानदेही की उन्होंने, कोरम की निशानदेही की है। आप देखें पिछले 80 साल से कोरम की निशानदेही होती है, तो उस कोरम पूरा भी हो तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी है। वो गिनती करवा दें, उनका जी पूरा आपको खतराज है तो बताएं। उन्होंने उनके साथ इतना हद तक तमीज़ रवैया अख्तियार किया कि आप बाहर निकल जाएं, कोरम पूरा है, आप बाहर निकल जाएं, आपको मैं 15 दिन के लिए सस्पेंड करता हूँ। ये कोई बादशाहत है कि इसकी भी गर्दन उड़ा दो, इसकी भी उड़ा दो, इसकी भी। ये जो स्पीकर का जो कल का जो कंडक्ट था वो इंतहाई नामुनासिब और गैर महज़ब था। नहीं आप मुझे थोड़ा सा अगर हम ये समझा सकें अपने ऑडियंस को कि मोइन कुरैशी बात कर रहे थे, गालबन माइक उनके पास था, हसान रियाज ऐसा क्या कह रहे थे कि जिस पर खालिद डोगर इंगेज हो गए या बार बार स्पीकर उन्हें रोक रहे थे? वो उनकी बात रोक रहे थे। अमूमन ये होता है, आप तकरीर कर रहे हो तो गवर्नमेंट बेंच से कोई बोल पड़ता है या गवर्नमेंट तकरीर कर रही हो तो आप उसमें लुकमा देते रहते हैं। तो असल में हसान रियाज ने ऐसा क्या कह दिया? देखें जी, असल में हसान रियाज जो है वो बस बदतमीज़ी करता था। उनका स्पीकर भी उनको सुन रहा था, रोक रहा था। तो गालियों का मैं आपको क्या बताऊं कि वो कौन सी गालियां दे रहा था। बहरहाल
वो क्या वो ऐवान के अंदर गाली दे रहे थे? जी आप उसकी निकलवाएं वीडियो, लेकिन स्पीकर उनका अपना है, वो उन पर पर्दे डालता है। देखें अगर ये वकूआ हुआ था तो दोनों को अगर वो सस्पेंड कर देते तो कोई मसला नहीं था। उन्होंने पहले एक को किया फिर दूसरे को इस जुर्म में कर दिया कि इसने कोरम की निशानदेही की है। ये ऐसे जो है निज़ाम नहीं चलता होता। आपकी तो असेंबली में जब ये 26 MPA हुए थे मुअत्तल और फिर बाद नाअहली तक गई, उसके बाद एक एथिक्स कमेटी भी बनी कि ऐसी कोई लड़ाई होगी, ये मामला होगा तो हम उसको एथिक्स कमेटी में लेके जाएंगे। तो फिर इसको उधर नहीं लेकर गए, आपकी तरफ से खालिद डोगर ने भी उठकर नहीं, जो है असल वो में हाथापाई ये शुरू कर दी। असल में अगर सबसे- उन्हें गाली दी भी थी तो एथिक्स कमेटी में ले जाते वो। कल का जो वाक़या हुआ ना, कल जब हमने बाइकाट किया सबसे पहले, तो मैं ईवान में था, हलफ दे रहा था स्पारा पकड़कर कि आप 9 वो मई कुरान पाक की- वो आपके मैंने हाथ में वो था। स्पारा पकड़ा हुआ था। मैं कह रहा था आप चले 9 मई को आप छोड़ दें। उसके बाद जो FIR हुई हैं लाहौर के अंदर, मैं जंग से MP हूँ, इधर लोकल एहतजाज के अंदर मेरे ऊपर 4-5 FIR हो गई, अटक के ऊपर मेरे ऊपर हो गई। मैं हलफ दे रहा हूँ कि मैं नाटक में था ना, मैंने लाहौर में और आपने हाथ में FIR में कुरान पकड़ा एहतजाज हुआ। किया था। मैंने ये कहा ना मैंने इधर एहतजाज किया ना मैं उधर गया हुआ था। बाकी जो उन्होंने, मैंने उनको कहा कि यही स्पारा मैं आपके वज़रा के हाथ में पकड़ाता हूँ। कोई वज़ीर पकड़ कर कह दे क्या इस मुल्क में मीडिया आज़ाद है, क्या इस मुल्क में अदलिया आज़ाद है, क्या इस मुल्क में जो है पुलिस आज़ाद है, तो क्या हम दहशत गर्द है? कोई वज़ीर हाथ में पकड़, उनकी इतनी जुर्रत नहीं थी। तो वो जो स्पीकर का कंडक्ट था उधर बड़ा वो रैश हो गया। जब कुरान पाक हाथ पर मैं पकड़ कर बात कर रहा हूँ तो उनको ऐसी बातें नहीं करी। वो इतने हार्श हुए तो वो कहने लग पड़े जी कि आपको पढ़ना आता है, पढ़ के सुनाओ। मैं जब पढ़ने लगा उन्होंने मेरा माइक नहीं खोला, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वो आपको उन्होंने चैलेंज किया कुरान पाक पढ़ के। हाँ, ये तो इन्होंने तो अब हज किया है ना, जब से डिप्टी स्पीकर बने सरकारी कोटे से। मैंने वैसे 9 हज किए हुए हैं MPA बनने से पहले के। तो मैं अब इनको क्या बताऊं कि ये क्या ये चीज़ तो है, हर शख्स की लेकिन ज़ाती फेल है ना ज़ाती ये। फेल है। मैंने इनको नहीं बात करनी। मैं कहता हूँ कि कोई अगर गैर मुस्लिम भी इस कुरान पाक को हाथ में आ जाएगा तो हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, कुरान शरीफ हमने तो की। कुरान पाक तो इनको नहीं बात करनी चाहिए थी। फिर बाद में कहने लगे जी आपका वजू है। मैं ये कहता हूँ कि ये या तो असम्बली के बाहर कोई मशीनें लगाने जुमा पढ़ने के लिए जो जाते हैं उनका वजू टेस्ट करें कैसे है, तो कहते नहीं। ये बादशाही करते हैं, ये लोगों ने अपने लिए करना होता है, कोई इनके लिए नहीं नमाज पढ़ता। तो ये इनका जो कल का कंडक्ट था, जो इन्होंने डिप्टी स्पीकर के साथ किया, जो इन्होंने ये किया, सारा ही गैर महज़ब और गैर। उसके बाद मीडिया हॉल में क्या हुआ उस वक्त? वहाँ पे राना अरशद को मैंने कैसे हाँ। सुना, वो कह रहे थे कि हम पर हमला कर दिया इन्होंने, हमलावर हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मीडिया से कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। वो हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करके बाहर आ गए थे, उनके करने जा रहे थे। जो उनके साथ लोग थे ना, उनके जो गनमैन ड्राइवर, जो उनके मुंशी थे, वो उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी। तो वो हमारे एक उसामा रियाज गुजर है, वो उन्होंने उनको धकेल कर अंदर कर दिया। फिर वो हमारे MPAs अंदर चले गए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि ये ऐसे आपके जो हैं साथ जो लाए हुए हैं ये ऐसे कर रहे हैं। देखें ये एक बहुत बुरी बात है। सिंध असम्बली में भी ऐसे हुआ था जब लड़ाई हुई थी, फिर बाहर में ये गलियों में चली गई थी लड़ाई, फायरिंग हो गई थी उसमें। तो ये मामलात ऐसे बढ़ जाते हैं। अगर किसी का ड्राइवर, किसी के नौकर इधर आकर किसी वजीर को या मुझे इधर यानी पकड़ कर मार आप ले, ये इशारा दे रहे हैं कि ये मामला मैं- असेंबली की बिल्डिंग से बाहर चला जाएगा। देखें जाते हैं ये मामला। देखें सबके हल्के हैं, तमाम इज्जतदार लोग हैं, ऐसी किसी को गालियाँ नहीं दी जाती। अब अगर किसी का ड्राइवर, किसी के गनमैन, किसी के मुंशी इधर आकर किसी वजीर को इधर पकड़ ले, डिप्टी स्पीकर को पकड़ ले, मुझको पकड़ ले, ठीक है, अच्छा बाद में जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर लें, तो ये तो असम्बली की जिम्मेदारी है ना कि उनकी प्रेमिसेस में हम आए हुए हैं। उनकी सिक्योरिटी उस वक्त कहाँ थी, कहाँ वो ये देख रहे थे। वो सिक्योरिटी को वीडियोज़ में हमने देखा खुद उनको भगाने वाली थी। वो जिनके भी लोग हैं उनको सस्पेंड होना चाहिए। ये डिप्टी स्पीकर की मुद्दत में ये सिक्योरिटी अफसर की उन पर FIR होनी चाहिए और इस लड़ाई को बढ़ना नहीं चाहिए। ये एक अच्छा शगुन नहीं है। नहीं, अब आपने लिख कर वो दे दिया है, भेज दिया। अगर वो उस पर अमल नहीं होते, यानी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, तो क्या आप एहतजाज करेंगे? मैंने सुना कि आप लोग कार्रवाई का भी बाइकआउट कर रहे थे, वो अपने प्लान किया है भी या वो नहीं कर रहे? आप कार्रवाई देखिए कैसे जी, रहेंगे? हमने पहले था कि बाहर असम्बली लगाएंगे। अब जब ये हमारी पार्लिमानी पार्टी में जब बात हुई कि इस तरह इन्होंने कल कुरान के ऊपर बात की है, स्पारे के ऊपर बात की है, तो ऐसे इसका कंडक्ट बिल्कुल ठीक ना। तो असम्बली में जाकर जो है ना हम इसको एहतजाज करेंगे और स्पीकर को बताएंगे कि ये कैसे असम्बली चलानी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो एक मामला जो असम्बली के अंदर आपकी एक लड़ाई हुई, एक आपका एहतजाज की 5 अगस्त की भी कॉल है, उस पर क्या आपने तैयारी की? और देखिए जी, वो देखिए पूरे पाकिस्तान में जो है एहतजाज होगा, हर हल्के में होगा, हर गांव में होगा, हर शहर में होगा। वो तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, उस पर तो कोई बात ही नहीं।
यानी एक दिन सब बाहर निकलेंगे और इकट्ठे होंगे किसी एक जगह शहर के किसी एक पॉइंट पे और वहाँ एहतजाज करेंगे और वापस चले जाएंगे। ये कोई तहरीक या कोई लॉन्ग मार्च या कोई इस्लामाबाद की तरफ का सफर नहीं है। तो हम एक जगह भी नहीं इकट्ठे होंगे। ये जो आप कह रहे हैं ना, आप एक जगह भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो क्या ऑनलाइन एहतजाज सिर्फ रहेगा ट्विटर पे या फेसबुक पे? 5-5 हज़ार बंदा इन्होंने एक और हमारे लिए भर्ती कर लिया, डंडा फोर्स। तो ये जो भर्ती इन्होंने की हुई है, तो हम इनको भगा भगा कर जो है, कभी इस गली में होगा, कोई उस गली में होगा, कोई उस यूसी में होगा, कोई उस यूसी में होगा। हम एक जगह का टाइम देकर अपने वर्करों को हमने इनसे मरवाना नहीं, हमने एहतजाज करना है, इमरान खान के लिए करना है, उसकी रिहाई के लिए करना है। ये कोई तहरीक की कॉल नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं है। कोई लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं, ये एहतजाज है। तो ये वीक पर होगा 5 तारीख को। और जो 90 दिन का टाइम यहाँ दे गए थे अली अमीन गंडापुर, वो 90 दिन के बाद क्या होगा? ये 90 दिन में क्या करना है? 5 अगस्त तो एक दिन आएगा और गुजर जाएगा। गंडापुर देखें जी, वो केपीके, उनका बात का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, पार्टी का वज़ीर आला है, आपकी हुकूमत है केपी में। हम इधर वो केपीके में बता सकते हैं, इधर हम पंजाब लाहौर आके डेट देके गए ना, 90 दिन देके गए। केपी बताते तो मैं वहाँ सवाल करता, वो तो यहाँ लाहौर में देके गए। वो अपने एमएनए और एमपीएस के साथ आए हुए थे, तो वो जहाँ भी जाएंगे। पंजाब की क़यादत यहाँ बैठी थी, मलिक अहमद बचड़ साथ थे, आपके दीगर लोग पंजाब के। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो 10-10 साल, देखिए उनको 10-10 साल कैद हो गई है जो उनके साथ बैठे हुए थे। बाकियों को इसलिए हुई, बाकियों को भी हो जाएगी। बात ये नहीं है, हमें जो खान साहब ने जेल से कहना है ना, वो 3 माह का कहें, 6 माह का कहें, 10 साल का कहें, हमने उस पर अमल करना। हम नहीं किसी को जानते, गंडापुर की बात नहीं जानते। गंडापुर नहीं जानते, नहीं जानते। आपने जानने से इनकार। भाईजान, हम इमरान खान को जानते हैं और उसी को मानते हैं, बाकी अल्लाह अकबर। तो आपके जनरल सेक्रेटरी साथ सलमान अकरम राजा बैठे हुए थे। भाईजान, जो इमरान खान कहेंगे यहाँ पर, अगर खान साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की बात की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए जी, खान साहब उन्हीं को कहेंगे ना, वो हमें कहेंगे कि खान साहब ने जो ये कहा। उनकी क्या कॉल है 5 अगस्त की? 5 अगस्त की, उसके अलावा नहीं। नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, हमारे साथ बड़ी मेहरबानी। राना शहबाज साहब मौजूद थे, वो कहते हैं कि ये जो असम्बली के अंदर की लड़ाई है वो तो है, हम अली अमीन गंडापुर को नहीं जानते। वो आए अपने लोगों के साथ यहाँ आकर जो मर्जी बात कह के चले जाएं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमती बेंचेस से एमपीए जो कल असम्बली में जो मामला पेश आया, हसान रियाज और खालिद निसार डोगर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहा है ना सब, क्या आप जो पार्लिमानी रिवायात को अगर हम देखें तो ये तो नहीं सूट करता कि एमपीए एक उठें, दूसरी तरफ से आएँ और एक दूसरे को पहले मुक्के मारें, थप्पड़ मारें, धक्के दें, फिर बाहर आ जाएं तो वो जो लड़ाई है वो गालियों में और धमकियों में तब्दील हो जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई कल का जो वाक़या यहाँ पेश आया है ना, ये एक पूरे ऐवान के नहीं बल्कि 12 करोड़ आवाम का जो है ना जी, वो यहाँ पे दिल आज़ारी हुई है। और ये ऐसे जो वाक़यात नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक 4 से 5 लाख का जो नुमाइंदा है आवाम का, वो अगर यहाँ आके वो अगर इमोशनल होगा, वो अपना फिज़िकल वो लड़ाई की हद तक बंदा नहीं जाना चाहिए। और ये मुक़द्दस ऐवान है, और इसमें अपोजिशन के मेंबर हों या अपना हुकूमती मेंबर हों, तो ये यहाँ पे कम से कम ये वाक़या। आप थे कल ऐवान में, या आप तक क्या खबर पहुँची, तफसील क्या पहुँची, हुआ क्या मामला, किस तरह शुरू हुई बात? हम मौजूद ही थे, तो ज़्यादती की है खालिद निसार डोगर साहब ने। वो अपने वो वहाँ से सीट से उठा, और हसान रियाज, देखें वो जुमले तो एक दूसरे को कसते रहते हैं, ऐवान में होता रहता है, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए भी एक। लेकिन हसान रियाज को तो बार बार डिप्टी स्पीकर भी मना कर रहे थे ना कि आप बैठ जाएं, रुक जाएं, ना करें, मना हो जाएं। वो क्या ऐसा कह रहे थे? क्योंकि अपोजिशन से अभी हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि हसान रियाज असम्बली की कार्रवाई के दौरान गालियाँ दे रहे थे अपोजिशन बेंचेस को। नहीं, गालियाँ अगर दी होती तो फुटेज सबके पास है। ज़ाहिर है वो जुमले तो कसते रहते हैं एक दूसरे को, हम तो इतनी बर्दाश्त कर रहे हैं। पूरा एक साल हो गया, स्पीकर साहब ने जितनी इनको ऑनर इज़्ज़त दी है अपोजिशन को, मेरा ख्याल है कि इसकी तारीख नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल उस दिन सीएम साहब आई हैं, वहाँ पे इन्होंने जो दंगा फसाद किया, वो भी बदतरीन वो स्याह दिन था। और कल भी जो हुआ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा जो ये डेमोक्रेसी से कमज़ोर होती है, जमहूरियत है जो, तो इसको जो है ना जी सब। हसान रियाज अगर जुमले कस रहे थे तो खालिद निसार डोगर को उन्होंने चैलेंज किया कि आए मेरी तरफ और मुझे रोक लें या देख लें मेरा क्या कर सकते हैं। खालिद निसार तो अपनी जगह अगर बैठे थे तो वो उठ के कैसे मारने आ गए, और ये भी फिर इधर से उठ कर आए? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि हसान रियाज बैठे हों और खालिद साहब ने उनकी नशिस्त के ऊपर आकर हमला कर दिया? दोनों तरफ से उठ कर आए? आपने जो फुटेज देखी है ना, जी दोनों तरफ से उठ कर आए। उस पर हसान जो है वो अपनी सीट पे खड़ा हुआ है, और उसका जो वो सारा जो चेहरा भी वो स्पीकर साहब की तरफ है। तो ये पीछे से आए, पीछे से आके इन्होंने अटैक किया, और बड़ा दुख हुआ है। आज सोशल मीडिया पे मैंने जब वॉच किया तो वहाँ पे बड़ा
वो जी वो थप्पड़ जो है रसीद कर दिया और हुकूमती रुकन को। ये देखो ना, ये सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट करना और इनके ऑफिशियल पेजेस पे लगी हुई है, तो ये अच्छा शगुन नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो है, ये कल जो स्पीकर साहब ने कैम स्पीकर साहब ने जो डिसीजन लिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। वो तो अपोजिशन कह रही है हमारे साथ ज़्यादती हो गई कि चलें, एक तरफ खालिद निसार डोगर ने तो फिजिकली जाके हिट कर दिया, शेख इम्तियाज़ को क्यों मुअत्तल कर दिया? वो कहते हैं सिर्फ कोरम की निशानदेही की थी, शेख इम्तियाज़ इस पर साहब गुस्सा कर गए मैं मौजूद डिप्टी था, स्पीकर। मैं मौजूद था वहाँ पे। आप कोई फुटेज निकलवा लें। शेख इम्तियाज़ साहब ने ज़बरदस्ती वो जो एजेंडा था उसको फाड़ा है, और फाड़ के हमारे बेंचेस पे जो मेंबरान बैठे हुए थे उनके मुंह पे मारा है। तो ये देखो ना, ये जो इस हद हमने तक नहीं होना यही चाहिए। सवाल लाना शहबाज से किया जो एक चीफ एक है। जो वो एजेंडे कहते हैं को आप कोरम की फाड़ते बार हैं। बार निशानदेही कर रहे नहीं, थे, तो स्पीकर नहीं सुन रहे थे डिप्टी स्पीकर, तो उन्होंने एहतजाजन फिर एजेंडा फाड़ के फेंका और कहा कि जब आप मेरी बात ही नहीं सुनते तो मैं एजेंडे का क्या करूँ? उस पे एजेंडे के ऊपर एक पूरे पंजाब की हम लेजिस्लेशन करते हैं, तो वो एक इतनी कीमती चीज़ होती है भी उसको हम इस तरीके से फाड़ेंगे। तो ये कल कोरम की इन्होंने- निशानदेही की थी उन्होंने? नहीं, मेरे नहीं शेख इम्तियाज़ ने कोरम की निशानदेही नहीं की? नहीं, क्योंकि स्पीकर साहब वो बिल्कुल वो उधर वो प्रोसेस हो रहा था, सारा बिजनेस हो रहा था, तो उसमें बिल्कुल हमने तो यही देखा है, वो उठा है और उसने आके उसको फाड़ा और उसको रुकन जो बैठे हुए थे अरकान, उनके मुंह पे मारा। अगर कोरम की निशानदेही कोई रुकन कर दे हुकूमती बेंचेस से या अपोजिशन बेंचेस से, तो उसको फ़ौरन कार्रवाई को रोक के, बिजनेस को रोक के गिनती करनी है। ये तो इसी तरह से है ना? ये तो बिल्कुल, ये तो ऐसे ही होता तो है। अपोजिशन ये कह रही है कि हम बार बार कोरम की निशानदेही कर रहे थे, डिप्टी स्पीकर हमारी सुन नहीं रहे थे। लेकिन ये अपोजिशन का, ये तो इनको विरासत में मिली है, इल्ज़ाम लगाना, बुहतान लगाना, और ये इनका वतीरा बन चुका है। और इनका लीडर भी ऐसा है, और आगे से उस लीडर ने इनकी जो ग्रूमिंग की है, आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा है, तो इनकी वजह से पहुंचा। ये अपोजिशन में एजाज शफी से मैंने बात की, राना शहबाज से, वो कहते हैं कि हसान रियाज ने हमारे लीडर की फैमिली के बारे में बिलो द बेल्ट बात की थी, जिससे फिर खालिद निसार उठे और उन्होंने उठ के हमला कर दिया। देखें, हसान रियाज साहब रहते हैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, और खालिद निसार साहब रहते हैं उधर बूरेवाला के। तो मेरा ख्याल है कि हम बाद में बैठे हुए तो लॉबी में, वो हसान रियाज तो उसको जानता तक नहीं है अभी ये इसका नाम क्या है। तो ये बिल्कुल झूठ है और बुहतान है। असम्बली के ये मीडिया हॉल के बाहर वो कौन लोग थे जो गालियाँ देते रहे? जी, मैं वहाँ पे मौजूद था, मीडिया पे राना अरशद साहब और हम जो प्रेस है वो आप प्रेस टॉक कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। तो वो जो दो लोग जो गालियाँ दे रहे थे, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हम हैं, प्रेस टॉक कर रहे थे, और वहाँ पे ये आए हैं, ये एजाज शफी साहब आए हैं, उनके साथ एक और हैं, वो अपना रुकन है, वो आए। इन्होंने पूरी वहाँ पे आके हल्ला बोला, और हमें तो ये खतरा था भी ये आके हमारे ऊपर उन्होंने अटैक करने लगे। और फिर बीच में से जाके फिर मेरा मीडिया के सीनियर जो हज़रात हैं वो सारे पड़े हैं, और फिर उसको दफ़ा रफा करवाया। ये तो बाद में हुआ ना, पहले प्रेस टॉक की अपोजिशन ने, अपोजिशन बाहर निकल रही थी और गवर्नमेंट के रुकन अंदर जा रहे थे, जिसमें आप भी थे, राना अरशद भी जी, थे, बिल्कुल। उसमें अहमद इकबाल भी थे, जी, ये जी। आप सब लोग अंदर दाखिल हो जी, रहे थे। बिल्कुल। इसी दौरान दो लोगों ने धक्के दिए और गालियां दी अपोजिशन के मेंबर्स को, जिसकी वीडियोस भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने रिकॉर्ड भी की, वो सोशल मीडिया पर गर्दिश भी करती थी। हम तो वहाँ वो दो पे- लोग कौन थे? नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि हम तो आपके सामने वहाँ प्रेस टॉक वो डाइस के सामने खड़े हुए थे। इसके बाद जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फिर यही अपोजिशन के लोग अंदर आए, उन्होंने आकर ये बताया कि हमें गालियां दी जा रही नहीं, ये हैं और हम पर हमला किया जा रहा है। ये क्योंकि हम वहाँ पे वो जारी थी, प्रेस टॉक जारी थी, तो इन्होंने उसको डिस्टर्ब किया। हमें इनकी कोई बात का कोई इल्म नहीं है। आपको नहीं पता कि बाहरी गालियां किसने दी क्योंकि हैं? हमारे सामने तो मीडिया पर्सन क्या ही बैठे हुए अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो कि जब ये 26 अरकान मुअत्तल हुए थे, जब मरीम बीबी ने तकरीर की, इन्होंने एहतजाज किया, उन मुअत्तल होने वालों में भी खालिद निसार डोगर शामिल थे। उसके बाद एक एथिक्स कमेटी बन गई। आप बजाय इसके कि मामला एथिक्स कमेटी में लेके जाते, ऐवान ये फैसला करता, जिसके उस सरबराह स्पीकर हैं, वो MPA खुद गुत्थम गुत्था हो गए, गालियों तक बात आ गई। जो MPAs का स्टाफ है या ड्राइवर जो साथ आते हैं, उनके लोग वो गालियाँ देना शुरू हो गए। ये नहीं होना चाहिए वैसे। इस हद तक कम से कम असम्बली में नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छा रवायत नहीं है। ये जो मनफी जो ये चीज़ें हैं, इनका ख़ात्मा होना चाहिए। इन रवायात को ख़त्म, मुस्बत रवायात कायम आप करनी किसे ज़िम्मेदार समझते हैं सारे एपिसोड का? हसान रियाज को, खालिद निसार डोगर को, या असम्बली के अंदर अगर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो दंगा फसाद या गाली देते हैं, तो उसमें असम्बली स्टाफ जो है वो उसकी कोताही है? कैसे हो सकता है कि देखें, अगर इन्वेस्टिगेट आप करते हैं तो वो तो ज़ाहिर है किसी न किसी की गलती होती है, लेकिन ओवरऑल हम सब जिम्मेदार हैं। पूरा ऐवान जो है जिम्मेदार है,
पूरे वो हुकूमती अरकान हों, वो अपोजिशन के अरकान हों, पूरी पार्लियामेंटेरियन है जो, हम सब जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक है। हमको इस हद तक नहीं जाना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। ये जो सबसे अच्छी बात, बड़ी मेहरबानी राना साहब ने की कि ये पूरा ऐवान ज़िम्मेदार है, ये जो आपने मुंतखब करके हमने अपने MPs अंदर भेजे हैं, जिसमें अपोजिशन साइड के भी हैं, गवर्नमेंट साइड के भी हैं, जिन्हें मैंने या मुझ जैसे दीगर 12 करोड़ आवाम ने वोट दिया, इसलिए दिया कि आप हमारी बेहतरी के लिए कुछ काम करें। और जब वहाँ पर आपसी गाली, दुश्मनाम तराजी, बिलो द बेल्ट जाकर इल्ज़ामात लगाना, धक्के देना, मुक्के मारना, थप्पड़ मारना, फ़िज़िकल असॉल्ट करना, जान से मारने की धमकी देना, अगर ऐसा सब कुछ इस 12 करोड़ के नुमाइंदा ऐवान के अंदर भी होना है तो बाहर सड़कों पर तो फिर क्या कुछ होगा और उसे कौन रोक पाएगा। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि असल मामला क्या हुआ था। वो सहाफ़ी जो बैठे थे, जिन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की जो आपने देखी हैं, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, आपको एक ब्रेक के बाद दिखाते हैं। असम्बली के अंदर कल असल में हुआ क्या, प्रेस गैलरी से जो सहाफ़ी देख रहे थे, जो बैठे हुए थे, अमदा खुर्शीद वहाँ पर थे, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। वो वीडियो भी मैंने देखा, सबसे पहले आपने वो वीडियो भी शेयर कर दी। हसान रियाज किस तरह इंगेज कर रहे थे? गवर्नमेंट कहती है जी कि ये बदतमीज़ी कर रहे थे, अपोजिशन कहती है कि हसान रियाज ने असम्बली कार्रवाई के दौरान गाली दे दी। क्या हुआ था? आप तो देख रहे थे, सुन रहे थे सारी चीज़। अच्छा आज़म, इसको ना आप इस तरीके से समझें कि अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ख़ान बच्चर को जो है वो कोर्ट से सज़ा हुई। ठीक है। इजलास शुरू होता है तो सबको ये इल्म था कि आज अपोजिशन ने जो इजलास में एजेंडा अपना रखना है वो यही होगा कि अपोजिशन लीडर को सज़ा हुई। ठीक है। उस पर जो है वो माहौल शुरू में जो है वो गर्म हो गया, क्योंकि डिप्टी अपोजिशन लीडर जो है मोइन कुरैशी, उन्होंने यही बात की कि सज़ा गलत दी गई। उस पर मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि सज़ा कोर्ट ने दी है, हमने कुछ कहा नहीं है। फिर जिस पर शोएब भट्ट ने भी यही कहा, तो मामला जो माहौल जो है वो पहले से ही तो एक ऐवान का बहस पारा जो है वो वो- ऊंचा था। ठीक है। उसमें हुआ ये कि मोइन कुरैशी जो कि डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, जब वो दोबारा खड़े हुए तो हसान रियाज जो कि हुकूमती MP हैं, वो जो एक हस्बे रवायत नारेबाजी है, क्योंकि ये भी नारेबाजी करते हुए दाखिल हुए, तो उन्होंने भी नारेबाजी शुरू की। उस दौरान मतलब ये जो कुल वकूआ है ये 1 से 1.5 मिनट का है। अच्छा, ठीक है। इधर से हसान रियाज बोलना शुरू हुए हैं, डिप्टी स्पीकर गाली तो नहीं दे रहे थे हसान नहीं, रियाज? गाली कि नारेबाजी कर रहे थे? गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, नारेबाजी कर रहे थे। और नारेबाजी देखें, नारेबाजी भी अब वो आ जाती है दोनों के आदतों की जानिब से, जो नाज़ेबा नारेबाजी, बिलो द बेल्ट चली जाती है, जो फैमिली को टच जी, करती है, बिल्कुल वो वाली करती है, नारेबाजी, ठीक वो है। भी गाली से कम नहीं है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं तो इसी के साथ साथ जो मामला हुआ उसमें जब अभी बिल्कुल डिप्टी स्पीकर कह रहे थे कि आप खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, खामोश वो हसान रियाज को करवा रहे थे, हसान रियाज को यानी करवा ज्यादती उस तरफ से हो रही थी। मतलब नारेबाजी हो रही थी ना, ठीक है। नारेबाजी हो रही थी। तो इतने में हम ये देखते हैं कि जो खालिद निसार हैं वो उठते हैं, वो जाते हैं और वो खुद से उठे या हसान रियाज ने इंगेज किया, धमकी दी कि आए मुझे मारें या मुझे रोक लें, अगर आप रोक सकते हैं, ऐसी कोई बात हुई? देखें, जब भी ये नारेबाजी होती है ना, तो ये कभी भी चेयर को देख कर नहीं की आज जाती, वो तो मुखालिफ कोई कर रहे हो, मुखालिफ को देख के की जाती है। इधर से वो भी जो है वो मुखालिफ को देख के जो है वो नारेबाजी करते जी, हैं। ऐसे ही। तो वो एक मतलब कह लें कि नहीं भी बुलाया और बुलाया भी, बुलाया क्योंकि भी। देख वो उधर ही ठीक रहते है, यानी इंगेज। अब जो हमने रवैया देखा खालिद निसार डोगर का, वो मतलब सरियन वो उठे और उन्होंने जाकर उनको मुक्का चढ़ दिया। वो हम तो अभी अपने मतलब मोबाइल जो है वीडियो के लिए सीधे ही कर रहे थे, तो वो उसी देर में बकुआ मुक्का ही पड़ कुछ चुका और हो था। गया। और फिर उसके बाद जो है वो शोर मच गया कि ये क्या हो गया है वहाँ में। तो वो असल में हुआ ये कि क्योंकि जो डेकोरम पिछले महीने से जब से ये 26 अरकान मुअत्तल हुए ऐवान का चल रहा है, अपोजिशन का ये कहना है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हुकूमत का ये कहना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो है। वो मतलब कि कह लें कि गुज़िश्ता रंजिश जो है वो भी थी अब उसमें। जाकर निकल गई, मतलब वो भड़ास जो है वो निकल गई। अब उसमें ये देखें कि मेरे लिए दुख की बात ये है कि पिछला मंगल, आज मंगल है और पिछले मंगल ये 26 अपोजिशन बहाल हुए थे। बहाल हुए, और फिर उससे पहले मुअत्तल होने वाले में खालिद डोगर तो नहीं थे उस खालिद वक्त? डोगर मौजूद थे, उसमें भी उसमें भी मौजूद थे। थे। उस दिन भी हुल्लड़बाजी में मौजूद थे, उस ठीक है। दिन भी दकमपेल में खालिद डोगर जो हैं वो मौजूद थे। अब मेरे लिए जो दुख की बात है वो ये है कि 3 अदवार ये ऐवान हुआ है जहाँ पर अवाम के लिए कानून साजी होनी चाहिए। 12 करोड़ आवाम इसको देखते 12 हैं कि- करोड़ की आवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 अदवार किए गए जहाँ पर सिर्फ ये चीज़, इस चीज़ के मुज़ाकरात हुए कि अपोजिशन को बहाल करवाना है जी, और जो जी, ज़ाब्ता जी। इखलाक है वो किस तरीके से लेकर चलना है। बिल्कुल ऐसे। वो जो यहाँ पर मेरे नज़रिए में जो वो 3 अदवार हुए मुज़ाकरात के, वो अवामी खर्चे पर हुए। उसमें ये चीज़ अपोजिशन ने तय की कि ज़ाब्ता इखलाक इस तरीके से चला जाएगा कि उसमें गालम गलूच नहीं होगी, उसमें धक्कम पेल नहीं होगी, और ख़ास तौर पे क़यादत के लिए ऐसी नारेबाजी नहीं होगी जो नाजेबा होगी।
ये गालिबन इतवार या हफ्ते का दिन था जिस दिन ये मुज़ाकरात तय पाए। मंगल वाले दिन डिप्टी अपोजिशन लीडर ने उनके तमाम अरकान को बहाल कर दिया। 3 अदवार आपने वो किए जिसका कोई हल नहीं निकला। आप आए, टेबल पर बैठे, आपने कागज़ पर बात की, और ये जो गुज़िश्ता रोज़ की सिटिंग थी, नशिस्त थी, वो सिर्फ महज दूसरी या तीसरी नशिस्त थी। मतलब आप कोई महीना तो गुजार लेते कम से कम, तो समझ उसके बाद फिर ये जो गालियों वाला एक चैप्टर स्टार्ट हुआ और वो वीडियो वायरल हुई, वो मामला कैसे पेश आया? अच्छा, वो उस पर ये हुआ कि जब ये लोग मुअत्तल हुए तो हसान रियाज खालिद निसार को जब मुअत्तल किया तो शेख इम्तियाज़ ने जो है वो कोरम की निशानदेही की। कोरम की निशानदेही के बाद एक आइनी हक है कि उसकी गिनती करवानी होती है, लेकिन वो भी डिप्टी स्पीकर ने नहीं करवाई। उन्होंने कहा जी आप ऐवान चलने दें। वहाँ पर एक और नया जो है वो मुहाज खुला जिस पर डिप्टी अपोजिशन लीडर, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो शेख इम्तियाज़ को भी मुअत्तल कर दिया। अब ये लोग बाहर आते हैं तो प्रेस गैलरी आप देख सकते हैं, प्रेस हॉल कोरम की निशानदेही पर गिनती ना करवाना ये डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि वो चलने दें? ये डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियार नहीं होता। ये स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान भी कह चुके हैं कि जब एक दफ़ा कोरम की निशानदेही हो जाए तो फिर गिनती उसके बाद गिनती लाजम है। ठीक है, उसके बाद गिनती लाजम है। अब वो पारा पहले ही गर्म था, उस पर जो है वो वावेला हुआ, ज़हीर इकबाल चन्नर ने उनको भी मुअत्तल कर दिया। अब वो जब इधर आते हैं प्रेस हॉल में, मेरा ख्याल है गालिबन 100-150 फुट का फासला है, अपोजिशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अपोजिशन प्रेस गैलरी से बाहर निकल रही होती है और हुकूमती अरकान प्रेस गैलरी के अंदर जा रहे होते हैं। बड़ी खुश उसलूबी से चीज़ें पास होती हैं, लेकिन उनमें जो हुकूमती अरकान हैं उनके पीछे 2 नामालूम शख्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो बाकायदा अपोजिशन से टकराते हैं, फिर गालम गलोच शुरू करते हैं, फिर उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इतने में जो है वो चीज़ें रोक ली जाती हैं, सिक्योरिटी आ जाती है, कुछ हमारे सहाफ़ी भाई मैंने देखा कुछ सहाफ़ी भी रोक रहे थे, वो रोक लिया जाता है। लेकिन गालम गलोच, अगर आप वो वीडियो आप देखें तो वो गालम गलोच इस कदर गलीज़ है कि आप, मेरा ख्याल है कि अगर आपकी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए तो एक शरीफ इंसान वो गाली नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसा। और ख़ास तौर पे ये ऐवान हुआ, जब ये हो गया तो जो असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका, यानी आगे बढ़ने से रोका, उन्होंने उन्हें फौरी तौर पे पकड़ा क्यों नहीं, या लेकर क्यों नहीं गए, या फौरी तौर पर असम्बली कैमरा से ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया कि बंदे कौन है, किसके साथ आए हैं? देखें, जो असम्बली सिक्योरिटी है ना वो सिक्योरिटी पर तैनात होती है, लेकिन जो एमपी होता है ना उसका इस्तेकाक ज़्यादा होता है। जो वो दोनों अरकान थे वो मुबैना तौर पर एमपीए के साथ ही आए हुए थे, क्योंकि इस तरह आप एमपीए कौन है, उनका कोई अंदाजा हो सका किसके साथ है? अभी तक का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है कि हुकूमती रुकन है, और अभी तक जो है मुबैना तौर पर जो है वो हसान रियाज के ही अमला है, बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है, हम उसको जो है मुबैना ही रखेंगे कि बात की जा रही है। वो अब जो एक आम शख्स है वो पंजाब असम्बली के अंदर किसी एमपीए के साथ बतौर स्टाफ ही दाखिल हो सकता है। तो अब जो सिक्योरिटी है उसके पास ये इस्तेकाक नहीं है कि वो एमपीए के स्टाफ को रोके या उससे उसके साथ बदतमीजी करे। हाँ, वो कुछ देर अंदर रहे, फिर जब हुकूमती वज़रा और राणा अरशद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो उन्होंने उनको रोके रखा, लेकिन उसके बाद जब वो प्रेस गैलरी से बाहर आए, अपोजिशन अंदर चले गई, उनको हुकूमती अरकान अंदर ले गए, तो उन दोनों अफराद को जो है वो यहाँ से गायब कर दिया गया कि मामले को जो है वो ठंडा किया जाए, या जो भी मामला था। और उसके बाद जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत ने ये यकीन दहानी दिलाई अपोजिशन को कि आपके जो मुतालबात हैं उस पर मीटिंग की जाएगी, उस पर बात की जाएगी, और ये जो सलूक है ये नारवा सलूक है, इस पर आपसे कुछ नहीं। अब अगर 2 लोगों को मुअत्तल कर दिया, शेख इम्तियाज़ को भी और खालिद निसार डोगर को भी, तो जो हसान रियाज हैं जिनकी वजह से या जिनके साथ मामला इंगेजमेंट हुई थी, उन्हें तो डिप्टी स्पीकर ने मुअत्तल नहीं किया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोनों तरफ दिखाते कि हम इसको प्रोब कर रहे हैं। उसमें आप ये चीज़ देखें ना कि हमलावर कौन हुआ, बात देखें, बात तहजीब के दायरे में, पार्लिमानी दायरे में, अखलाकी दायरे में भी की जा सकती है। ठीक है, जब वो ये वही बात है कि लड़ाई शुरू किसी और ने की और कत्ल दूसरी पार्टी ने कर दिया, तो कत्ल तो उसी पे डलता है। बिल्कुल ठीक है। तो लड़ाई तो वो जिसने शुरू की उस पर कभी भी नहीं डलती, क्योंकि आखिरी इसको इस तरह कर लें कि इब्तदा हुकूमत ने की तो इंतहा जो है वो अपोजिशन ने की, जिस पर जो है वो सारा मुद्दा अपोजिशन पर डला और उनके 2 अरकान जो है वो मुअत्तल हुए। अब मामलात ये हैं कि जो असम्बली के बाहर मामला हुआ उस पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर, जो कि इस वक्त कायम मुकाम स्पीकर भी हैं, अब वो कह चुके हैं कि दोनों अशखास की जो है वो शनाख्त कर ली गई है, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो अपोजिशन कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि एक आम शख्स को या फिर साथ आए हुए स्टाफ को बिल्कुल कतन हक नहीं पहुँचता कि वो एक पार्लिमानी जो रुकन है उसके इस्तेकाक को मजरू करे और उसके साथ जो है वो लड़ाई करे। अपोजिशन बाइकआउट तो नहीं अब कोई कर रही है, वो अपना एहतजाज अवान के अंदर ही करेंगे। आज सुबह तक तो ये था कि अपोजिशन बाइकआउट करेगी, लेकिन जब कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई हैं। अब अपोजिशन इजलास में बैठेगी, इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे अपनी बात रखेगी और उसके बाद जो है वो
असम्बली से बाहर आकर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन आज सुबह तक ये इतलात थी कि मुकम्मल बाइकआउट जो है वो किया जाएगा। लेकिन जहीर इकबाल चन्नड़ जो कि इस वक्त टाइम का एंगेज कर लिया किसी हद उन्होंने तक। अच्छा एक रिस्पांस दिया कि उन्होंने ये बात उन तक पहुंचा दी कि आपका जो बाहर वाला मामला है उसको जो है वो देखा जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिस वजह से बर्फ़ थोड़ी सी पिघली है और अब जो है वो अपोजिशन अंदर जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। हमारे साथ हमजा खुर्शीद मौजूद थे जो सारी सूरत हाल जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, अंदर जो हुआ उस पर आगाह कर रहे थे। बुनियादी चीज़ एक है कि आप जितने लोग देखने वाले हैं, आप सब ने वोट दिया है, इस ऐवान के अंदर एक नुमाइंदे को भेजा है कि आप मेरी बात करेंगे, मेरी बिजली के बिल पे, मेरी रोटी पे, मेरी तालीम पे, मेरी सेहत पे, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल पे, और ये तमाम बातें तहज़ीब के दायरे में होनी चाहिए। दुनिया भर की पार्लियामेंट के अंदर लोग बहस हीटअप हो जाती है, मामलात बढ़ भी जाते हैं, लेकिन हमें कोई अच्छी मिसाल सेट करनी चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिवीजन पहले ही बहुत ज़्यादा है, उसमें ऐसा वाक़या जो यहाँ से शुरू हो और फिर अगर वो ईवान की दीवार की हद से बाहर निकल जाए और वो एक मुस्तकिल दुश्मनी में चला जाए, जिस तरह राना शहबाज कह रहे थे, तो ये फ़ायदा तो किसी का नहीं होगा, भला किसी का नहीं होगा। ये सिर्फ तमाशा ही है और तमाशा चलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।